2-2.5 फुट बढ़ गया जी पानी के। ये तो जड़ खत्म हो खत्म हो गई सर, ये देखिए, ये अंदर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये नहीं निकलेगा बाहर, ये बाहर नहीं निकलेगा सर। ये 2-3 दिन में सब गिरने शुरू हो गया, अभी गिर जाएगा सर, गिरना शुरू हो गया। ये खत्म हो गया सर। आसपास सब जगह यही है सर, जो 1-2-3 गाँव है ना आगे सर 200 के करीब गाँव डूब गए हैं। 3-4 गाँव 5-6 खेतों में रेत खेत में रेत भर गई। मेरे पास वीडियो भी मैं वो तो आगे रावी के किनारे पे है, वहाँ भी नहीं जाया जा सकता, उधर जा नहीं सकते जी। ये तो वैसा पूरी फसल गई है। ये सर कल तक नीचे चली जाएगी सारी, पूरी बैठ खत्म हो गई। ये जो दिख रही है ना, सर मंत्री जी, बहुत त्रासदी हुई है इस क्षेत्र में, दरिया ब्यास की मार के नीचे आए हैं ये लोग। ये अक्सर ही आए साल इनका नुकसान होता है। ये अब पक्का हल ढूंढ रहे हैं, इसका कोई पक्का हल इनको मिलना चाहिए। आज सवेरे से ही मैं देश के गौरव पंजाब में बाढ़ की तबाही देख रहा हूँ। यहाँ सुल्तानपुर लोधी में रात में आ पाया हूँ और व्यास नदी के पानी के कारण यहाँ भी भारी तबाही हुई है। किसानों की फसलें डूबी हुई है, गन्ना हो, धान हो, बाकी फसलें हो, पानी के कारण पूरी बर्बाद हुई है। और यहाँ मुझे बताया कि 1 महीना से लगभग ये बंधा के यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। संकट की इस घड़ी में हम अपने सभी पंजाब के भाई बहन जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश है कि पूरी ताकत से पंजाब की जनता की तकलीफ दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तो बाढ़ से जो विनाश हुआ है, कई जगह सिल्ट भी जम गई है खेतों में, वो भी एक समस्या है। लेकिन यहाँ 2 नई चीजें और हमारे भाई बहनों ने बताई है। एक तो यहाँ शत्रु संपत्ति के ऊपर आजादी के बाद से ही लगभग इस जमीन को खेती योग्य बना के यहाँ किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर वो जमीन नहीं है तो उनको मुआवजा और दूसरी सहायताएं नहीं मिलती। इसको हम लोग गंभीरता से लेके क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उस दिशा में कदम उठाएंगे। और दूसरे, हर साल ये संकट यहाँ ब्यास नदी में जब पानी बढ़ता है तो आता है, तो इसके परमानेंट सॉल्यूशन की बात हमारे भाइयों ने, साथियों ने की। हम चर्चा करके राज्य सरकार के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे ही जिसका परमानेंट सॉल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को खोजना पड़ता है। केंद्र का जो सहयोग होगा हम करेंगे। अभी तात्कालिक रूप से राहत के काम चल रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी SDRF के अंतर्गत यहाँ राज्य शासन को हर साल ही, साल में 2 बार फंड मिलते हैं, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। वो पैसा भी आया हुआ है, लेकिन क्षति के आकलन के बाद, क्योंकि 2 केंद्रीय टीमें आई है जो हर दृष्टि से क्या नुकसान हुआ उसका आकलन करेगी, फिर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार भी अपना प्रतिवेदन देगी, जनता के प्रतिवेदन आए हुए। इसके आधार पर कैसे हम इस संकट से अपने भाई बहनों को उबारने के लिए क्या क्या करें वो फैसला होगा। लेकिन संकट के पार निकाल के अपने इन भाई बहनों को ले जाएंगे, इसी संकल्प के साथ यहाँ आए हुए हैं।
आज कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, पंजाब तो वैसे भी कभी निराश होते ही नहीं है। चिंता ना करें, संकट से निकाल के बाहर ले जाएं। किसान डीसिल्टिंग की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो दरिया ब्यास है काफी ऊपर जो बह रहा है, डीसिल्टिंग लंबे अरसे से नहीं हुई है, जिसके चलते अक्सर ही ये बांध टूटने की घटनाएं दोनों तीनों चीज करनी पड़ेगी। एक तात्कालिक जो समस्या उसका समाधान, एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जिसमें डीसिल्टिंग, पक्का बंधा या और क्या उपाय हो सकते हैं। एक बार तात्कालिक जो समस्या उसका समाधान हो जाए, फिर जो लॉन्ग टर्म की समस्याओं के समाधान है उस पर विचार करके सरकारें फैसला करेंगी। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की इसको मांग उठ रही है। एक बार आकलन पूरा हो जाए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि